ठीक है, तो विद्युत आवेश और उसका क्षेत्र। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ना है मेरे स्थिर विद्युत की परिभाषा। स्थिर विद्युत कला मुड़ जाते, तो स्थिर विद्युत कला बोला, स्थिर विद्युत या स्थिर वैद्युत भी बोल सकेला, स्थिर वैद्युत। तो स्थिर विद्युत कला बोला, तो देखा स्थिर मतलब स्थिर, वैद्युत मतलब क्या होता है आवेश। स्थिर मतलब स्थिर, वैद्युत मतलब आवेश। मतलब क्या निकल गई स्थिर आवेश, स्थिर आवेश। स्थिर मतलब स्थिर, और स्थिर मतलब रियल में क्या होते हैं फिक्स, जो फिक्स एक ही जगह है क्या बोला स्थिर। और वैद्युत मतलब क्या होते हैं आवेश, वैद्युत मतलब आवेश। ठीक है, तो स्थिर मतलब स्थिर, और वैद्युत मतलब आवेश। मतलब क्या हो गए वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। अब ये भौतिकी की क्या चीज है, शाखा है, ब्रांच है। ठीक है, तो दिमाग बताओ तुम किससे बताओ, अब मतलब तो निकाल लियो भाई, है ना। स्थिर मतलब क्या हो गए स्थिर, वैद्युत मतलब क्या हो गए आवेश। स्थिर मतलब स्थिर, वैद्युत मतलब आवेश। मतलब क्या हो गई स्थिर आवेश। ठीक है, अब एक आकर शाखा है, तो भौतिकी की शाखा है, फिजिक्स की शाखा है। ठीक है, तब दिमाग बता दो परिभाषा का बने कर भौतिकी की युवा शाखा, भौतिकी की युवा शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिकी की युवा शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं, भौतिकी की युवा शाखा, भौतिकी की युवा शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिकी की युवा शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। परिभाषा बन जाए नाम लिख के, अरे स्थिर मतलब स्थिर, वैद्युत मतलब आवेश। रियल में पहले हम पुराना वाला बुक पढ़ना, ते पाठ के नाम ना स्थिर वैद्युत रिश्ते, और अध्याय 6 में पहले पुराना बुक में जब एनसीईआरटी में तो नाम ना बदल दी, सब अध्याय को डाल दी। पहले अध्याय 6 में पढ़ा मेरा, अरे पाठ के नाम पे लिखा रही सो स्थिर वैद्युत, तो शुरुआत में होत रही सो। अब एनसीईआरटी तो नाम बस रेखा, पाठ के नाम बदले ना, अंदर में जितना भी व्यंजक थ्योरी है सब सेम है पुराने जैसे। ठीक है, नाम बदल के इस विद्युत आवेश समूह क्षेत्र रख दिया है। ठीक है, अब पुराना नामकारी से बांट के स्थिर वैद्युत, तो शुरुआती में होते बांट के। ठीक है, तो परिभाषा पर नहीं सबको लगा स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं, तो भौतिकी की युवा शाखा, भौतिकी की युवा शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिकी की युवा शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पाठ के कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आते कूलाम के स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को समझाइए, इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तब क्या बता देखा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, या पूरा बोले जाए तो स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम है ना, स्थिर विद्युत के अंतर्गत, स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम, स्थिर विद्युत के अंदर कूलाम का नियम। दूसरा मैं बताता हूं जिसे अध्याय हवा, अध्याय के पढ़े बहुत फायदा कारक है, अध्याय पढ़े फायदे रहे। अध्याय के ना आधा से ज्यादा व्यंजक है ना अध्याय 5 के साथ मैच करिए, अध्याय 5 के साथ जिसे एक अच्छे तरीके से पढ़ ले बोला तो अध्याय 5 पूरा आधा बन जाता, पूरा आधा व्यंजक पूरा यही बार पूरा रिपीट हुई। बस में अंतर है कि अध्याय के कावल है विद्युत वाले है, और जब अध्याय 5 का कावल है चुंबक वाले। मतलब विद्युत के जगह हम कहा जाए चुंबक आ जाए, बाकी कार्य सेम टू सेम, बाकी कार्य सेम टू सेम। जिसे कि एवं अर्थात अक्षी स्थिति तो अध्याय 5 में पढ़ो अक्षी स्थिति, एवं पढ़ो निरक्षी स्थिति अध्याय 5 में पढ़ो निरक्षी स्थिति, एवं पढ़ो कार्य वाला व्यंजक अध्याय 5 में पढ़ो कार्य वाला व्यंजक, एवं पढ़ो स्थिति ऊर्जा वाला व्यंजक अध्याय 5 में पढ़ो स्थिति ऊर्जा वाला व्यंजक। मतलब आधा से ज्यादा व्यंजक पूरा अध्याय के साथ मैच कर दी। अच्छा, बात है कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति की, वो तो 3 बार आई, अच्छी और निरक्षी स्थिति 3 बार आई, 3 बार पढ़ बोला। अच्छी निरक्षी स्थितीला विद्युत वाला में, अच्छी निरक्षी स्थितीला विभव वाला में अध्याय 2 में, और अच्छी निरक्षी स्थितीला चुंबक वाला में। तो अच्छी और निरक्षी स्थिति क्या बार रिपीट हुई 3 बार, विद्युत वाला, विभव वाला, फिर ओकर बाद चुंबक वाला, और तीनों बनाए तरीके का सेम टू सेम। ओकरा लेके अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट, अध्याय के समझना जरूरी। कब अध्याय के समझ के मतलब अध्याय 2 बनी और 5 भी बनी जरूर।
टेबल तैयारी कर ली, तीनों तैयारी। अब देखा अध्याय 5 में का स्थिर में बताओ, सेम टू सेम स्थिर में कहा विद्युत की जगह में चुंबक आ जी, बाकी व्यंजक का सेम टू सेम बनाए तरीके में एकदम सेम रही। ठीक है, ये फायदा ना पड़ेगा, ओकरा लेकर अध्याय जरूरी है पढ़ना। ठीक है, चलो स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम या कूलाम के नियम। ठीक, तो चलो चंद मिलेगा चित्र बनाओ। तो देखा कूलाम नियम दी कागज ली दी है भाई, स्थिर विद्युत मतलब स्थिर आवेश के लिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करब आवेश बना देबो दो ठो, ओरिजिनल चित्र है एक आवेश बना देबो, एक नाम रख दें Q1, एक नाम पर रख दिए Q2, ये हो गया आवेश। ठीक है, अच्छा ये दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी निकाल ले लिए R, अगर बन लगी F फोर्स, अगर फार्मूला होते F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, एक फार्मूला है। अब अगर फार्मूला और चित्र दोनों देख के क्या बताना है परिभाषा। ठीक है, तो एक फार्मूला और चित्र दोनों का नाम सेम है एकदम, देख लो ये लो Q1 Q2 देखो होवे Q1 Q2, R हवा तिहु में R हवा, F हवा तिहु में F हवा, मतलब सेम है पूरा। अच्छा ये जो चिन्ह हवा एकर बारे में सब कुछ पता हवा, ये चिन्ह एक हवा नाम दो हवा, ये चिन्ह ना अनुक्रमानुपाती भी बोलता है, चिन्ह का बोलता है व्युत्क्रमानुपाती भी बोलता है, बस अंतर का हवा ऊपर के बोलता अनुक्रमानुपाती, नीचे बोलता व्युत्क्रमानुपाती। जैसे Q1 Q2 F के साथ में कहा हुआ है अनुक्रमानुपाती, जबकि R स्क्वायर F के साथ में कहा हुआ है व्युत्क्रमानुपाती। ऊपर में ही था अनुक्रमानुपाती और नीचे में ही था व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर, चला अब चित्र पहले नाम में समझ लो। देखा Q1 और Q2 मतलब बिंदु आवेश, Q1 Q2 मतलब बिंदु आवेश, Q1 Q2 मतलब बिंदु आवेश, और R मतलब दूरी, और F मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखा तीन के निशान नीचे ऊपर दोनों साइड बनाया, तो तीन के निशान नीचे का याद है मतलब आकर्षण, ऊपर के याद है मतलब प्रतिकर्षण। एक का मतलब क्या होगी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। चला Q1 Q2 मतलब बिंदु आवेश, Q1 Q2 मतलब बिंदु आवेश, Q1 Q2 मतलब बिंदु आवेश, और R मतलब दूरी, F मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, F मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, F मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो परिभाषा क्या बनी है, तो परिभाषा बनी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। पहले क्या बोले किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो काकर वाले बोले एफ के बारे में, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बाद चला, उन आवेशों के मतलब काला बोल दिए क्यों उन आवेशों के परिमाणों के, परिमाणों मतलब काला बोल दिए अगर मान ल, परिमाण मतलब क्या होते, परिमाण मतलब क्या होते मान, परिमाण मतलब मान। उन आवेशों के परिमाणों के, हर उन आवेशों के परिमाणों के, परिमाण मतलब क्या हो गया मान, जिस अगर मान का है 1 अगर मान का है 2, तो के लगा बोल देखा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, इनटू मतलब गुणनफल, तो 3 बार के लगा देखा उन आवेशों के मतलब काला बोल दिए क्यों ला, परिमाणों के मतलब काला बोल दिए 1 2 ला, गुणनफल के मतलब काला बोल दिए इनटू ला, गुणन बोल दिए। तो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसके बीच के फिर 3 बार के लगाने हैं, तथा उसके बीच के दूरी के, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले सूत्र क्या बताया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, उन आवेशों के परिमाणों के, उन आवेशों के परिमाणों के
उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। या डायरेक्ट बोल इसे कूलाम का नियम कहते हैं। यहां तक कि अभी जो कूलाम के नियम पढ़ा था, एक कूलाम के नियम गणों का अध्याय 5 में रिपीट हुआ है। लेवल बताओ बोलो, एक कूलाम के नियम भी अध्याय 5 में रिपीट हुआ है, लेकिन वो का वाला नहीं हो, चुंबक वाला नहीं बस, लेकिन बोले के तरीके नहीं बदले। देखो मैं बता सिंपल, जिसे अध्याय 5 में पढ़बो ना ऐसे वैसे पढ़बो। अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान d स्क्वायर, बस तरीका तो वही रही ना। बस m1 m2 आगे से हम m1 m2 आगे ना बोलते ध्रुव ना बोल लिया, और डी लगा बोलते दूरी, दूरी r है दूरी d है। ठीक है भाई, तो तरीका एकदम का सेम टू सेम। मतलब कुल में के अध्याय के लक्षण तरीके से पढ़ ली, मतलब अध्याय का लक्षण पढ़ ली, मतलब एक पढ़ ली मतलब 5 ल पढ़ ली पूरा, एक पढ़ ली मतलब 5 ल पढ़ ली, सेम है पूरा। ठीक है, आधा से ज्यादा पूरा अध्याय 5 के आधा से ज्यादा व्यंजक पूरा कार्य सेम रहेगा। ठीक है, चलो ते बताओ ये परिभाषा समझ में इसकी नहीं है? हाँ या ना बोला कम से कम। एक तरह के गर्मी में तो पानी तो गिराते नहीं गा, पानी गिराते नहीं है तो हल्का टूस्ट आज गिराता फिर तो नहीं गिराओ, कल हल्का से गिराया कल होगा पता नहीं गिर इस तरह टूस्ट टच वाला पानी पर गिराता तो गर्मी कम होती इसका। ठीक है भाई, चलो फिर से रिपीट करें तब। अब कैसे करें तब? अब पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकी, पानी नहीं गिरत करके। चला तो परिभाषा का बढ़ने से कर, फिर से रिपीट देखा, परिभाषा का बढ़ने से कर। हाँ तो पहले क्या बोले, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के, अब क्या लगाना है ना, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं, या इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। ठीक है, अगर फिर आगे व्यंजक निकालो, छोटा सा व्यंजक है कर, तो व्यंजक के लिए थ्योरी बताओ, तो यदि करके बताओ। यदि, और यदि मतलब क्या होता है, स्पष्ट बोलना, सब स्पष्ट बोलना यदि करके। यदि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तथा उसके बीच लगने वाला बल F हो, तो यदि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तब उसके बीच लगने वाला बल F हो तो अब वो अलग अलग करके लिख लो। F हो तो चलो बताओ, F अनुक्रमानुपाती बता रहा हूं, चलो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ये समीकरण नंबर का हो गए पहला। चलो बताओ F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 को मिला के लिखना मतलब ले बताओ। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर, चला मिला के लिखना मतलब डबल नहीं लिखा है, जब सिंगल लिखा है। चला एफ दोनों बोल दे तो दोनों बोल दे फिर एफ आ गई। ये लो, और बाद Q1 Q2 अब बटम आर स्क्वायर, वही तो आगे कुल मिला के जल्दी लिखे रहते हैं, ये तो आगे देख लो। ये लो नहीं आ गई है। चला अब एक बात क्या करब, आगे का तू बताओ। चलो अब समानुपाती वाला चिन्ह हटाओ तो नियतांक आ जाएगी के। चला तो फिर F बराबर हाँ के इंटू Q1 Q2 अपान r²। अब विद्युत के लिए के मान क्या होते हैं? विद्युत के लिए चूंकि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मान है विद्युत के लिए।
ठीक है। तो के बराबर क्या होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो के जगह हम मान लो पड़ दो चला तो एफ बराबर क्या हो जाए फिर चला तो के बराबर चला तो के मान का आकर रख दूंगा बस तो के मान रखो का दी एफ बराबर हां मेरे का के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो एफ बराबर क्या हो जाए एक हम के मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यही कूलाम के न्यूटन वर्ग का नियम है। ठीक है कूलाम के नियम जिसे पूछी ना तो यही तक बना हुआ लेकिन तब प्रश्न लिखा नहीं कि इसकी सहायता से एक आंक इसको परिभाषित कीजिए तब क्या करना है आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को मान क्या करो रद्द करो। ठीक है अगर एक आंक इसको परिभाषित कीजिए कहीं तो अगर परिभाषित कीजिए नहीं कहीं सिर्फ क्वेश्चन है कि कूलाम के न्यूटन वर्ग के नियम को समझाइए तो आंसर क्या होगे कंप्लीट फिर आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। यही कूलाम की न्यूटन वर्ग का नियम है। ठीक है अच्छा अब एक आंक इसको परिभाषित कीजिए कहीं तो लगाकर आगे बढ़ाओ मतलब एक मान लो भरो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को मान लो भरो तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को मान लो ठीक है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को मान 9 गुणा 10 के घात 9 लेकिन मान लो 9 गुणा 10 के घात 9 इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन की मात्रा क्या होती है न्यूटन तो ये न्यूटन लिख सकते हो ये इन मान को समीकरण नंबर तीसरा का मतलब समीकरण मान ना डाल देते समीकरण नंबर क्या बन गई तीसरा। अब एक बार क्या करते हैं समीकरण तीन लोग पूरा चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद क्या होगा आता परिभाषा बताओ तो सब पूरा चेंज कर ना तरीका f के मान को डालें तो सामने जो है f के मान है f बराबर कितना लेना है 9 गुणा 10 का 9 न्यूटन और q1 बराबर q2 बराबर q और r बराबर क्या लेना हुआ 1 मीटर तो सब में क्या कर दो चेंज कर दो चलो चेंज करो तो f बराबर हां ना यदि हेडिंग डालो पहली हेडिंग का डालो एकांक आवेश तो हेडिंग डाल लो एकांक आवेश तो अगर समीकरण 3 लगा कर दे पूरा चेंज कर जाता है तो यदि चलो बताओ तो यदि f बराबर f के मान कितना लेना है यदि f बराबर 9 गुणा 10 के घात 9 न्यूटन और q1 बराबर q2 बराबर q तथा r बराबर r बराबर 1 मीटर हो तो r बराबर 1 मीटर हो तो समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में क्या करना है सब मान लेके भर देना है तब ये टेक्निकल नहीं छोटे से कर ठीक है। यदि f बराबर कागज चिन्ह में देखो यदि f बराबर सामने वाले के बाद यदि f बराबर 9 गुणा 10 घात 9 न्यूटन q1 बराबर q2 बराबर q और r बराबर 1 मीटर हो तो समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में सब मान रख दो चला a में लिखा देगा f के मान कितना बताएं f के मान कितना बताएं 9 गुणा 10 के घात 9 बराबर 9 गुणा 10 के घात 9 लिखा आगे इनटू का लिखा है q1 q2 तो q1 q2 को मान बता दो तो q1 q2 बराबर क्या बता दें q ठीक है मतलब q1 के मान भी q और q2 के मान भी क्या होंगे q तो बताओ क्या जी q आ गई तो q इनटू q बटा r के स्क्वायर बताओ क्या हुआ है चलो बटा हुआ है r के स्क्वायर और r के मान क्या बताएं r बराबर 1 मीटर तक आओगी 1 के स्क्वायर आ गई ओके आगे 9 गुणा 10 के घात 9 9 गुणा 10 के घात 9 का होगी बराबर में उसका होगे बच करके बंदे स्मॉल जेक पर करके तो 25 का तो 25 का बता आगे तो क्या 25 है एक बार कुछ नहीं है मैंने सबका मालिक एक है सही बात है एक बराबर एक बार बताओ क्यों क्यों की गुणा हुई तो क्यों का वर्ग और नीचे बना एक ही आएगा अब देखा एक का वर्ग मतलब एक के दो बार गुणा करते एक कम का एक लेकिन नीचे में कोई वैल्यू नहीं काम भाग करे बाकी तो उठते जा रहे हैं तुम्हारा आगे उसी होगा ठीक चलो जब आप लिखो तो q का वर्ग बराबर 1 लिख सकते हो अच्छा वर्ग बराबर लिखो क्या जी वर्गमूल तो क्या लिख सकते हो q बराबर वर्गमूल 1 अच्छा एक का वर्गमूल कितना होते हैं एक h होते हैं लेकिन वर्गमूल हटा दो तो क्या लिख सकते हो प्लस माइनस तो q के बराबर क्या होगी प्लस माइनस 1 ये हो गया छोटा सा व्यंजक अरे व्यंजक सिखाने का आता है हमें परिभाषा बेटू हाँ
तो व्यंजक से क्या निकाले? परिभाषा। तो परिभाषा में याद करने मत पड़े, अब परिभाषा याद करने मत पड़े। तो परिभाषा का बोलिएगा तो देखा, एक मतलब एकांक, एक मतलब एकांक, अब क्यू मतलब आवेश, एक मतलब क्या होगी? एकांक आवेश। एक मतलब एकांक, अब क्यू मतलब आवेश, तो मतलब क्या होगी? एकांक आवेश, एकांक आवेश। तो मतलब देखो 1 मीटर तो 1 मीटर, और आर मतलब क्या होता है? दूरी, 1 मीटर दूरी, ठीक। और Q1 Q2 बराबर Q मतलब समान आवेश, का मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Q मतलब सब क्या मानना का मतलब सेम, तो का मतलब समान आवेश, का मतलब समान आवेश। और 9 गुणा 10 घात 9 तो 9 गुणा 10 9 न्यूटन का न्यूटन, और एक मतलब का होगा बल, एक मतलब बल। तो सब ये सब मिला के बोल रहे हैं। अब एक बात एकांक और उसकी परिभाषा क्या है? याद कर लेना पड़ गया, मतलब ऐसे देख के बन जाए। तो परिभाषा का बनी है, तो एकांक और उसकी परिभाषा बनी कि एकांक आवेश, एकांक आवेश वह आवेश है, 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 एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में, जो वायु या निर्वात में, जो वायु या निर्वात में, वही स्टेप बोले ना, वायु या निर्वात में बाकी कुछ लिखा है। एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में, जो वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर सजातीय आवेशों को, सजातीय आवेशों को या समान परिमाण की सजातीय आवेशों को, समान परिमाण का दोनों वाले का मतलब दिन से क्या मतलब समान परिमाण की सजातीय आवेशों को, समान परिमाण की सजातीय आवेशों को 9 गुणा 10 घात 9 न्यूटन बल से, 9 गुणा 10 घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो परिभाषा का मतलब क्या? एकांक आवेश, एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में, जो वायु या निर्वात में, जो वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर समान परिमाण के सजातीय आवेशों को, समान परिमाण के सजातीय आवेशों को, समान परिमाण के सजातीय आवेशों को 9 गुणा 10 घात 9 न्यूटन बल से, 9 गुणा 10 घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। ये होगी परिभाषा, ठीक है।